अब तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। चाय की हालत ऐसे कैसी हुई है? मनाने के लिए एक साथ आते रहे। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है तो कृपया उसे अलग रख दें। मेरा मानना है कि नदी से जो ये रोशनी उठती है। एक बार फिर मानव भूमि जाना चाहती हूँ महाराज। लेकिन तुम्हें इंसानों की धरती के बारे में सोचना। इसीलिए आप मानव भूमि में मेरा पीछा करते हुए आई और चौन और मुझ पर जानलेवा हमला किया। इस वजह से दूसरों को मरना पड़ा। तब भी आप उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? आरती मनी से प्यार नहीं करता। एक 100 दिन मानव क्षेत्र में ये लगभग 10 वर्ष का समय है। आगे राजकुमार मुकलिन ने ऐसा व्यवहार किया मानो वो राजकुमारी को मिस्टर चौन से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। मिस्टर चौन तब तक आपको भूल चुके होंगे। मुझे पता है, लेकिन जब मैंने गलती की है तो मुझे दंड स्वीकारना होगा। शाही विवाह समारोह कब होगा राजकुमारी? समारोह 100 दिन बाद होने वाला है। क्या महाराज मुकलिन का दिमाग खराब हो गया है? उसे उपदेशों का पालन करने और परिश्रम का अभ्यास करने के लिए सिर्फ दंडित किया गया, बस इतना ही। इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई प्रभाव नहीं। आप शांत हो जाइए महारानी, आप आराम से बैठिए। 100 दिन बहुत होते हैं, उस दौरान कई चीजें हो सकती हैं। आप विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तुम ठीक कह रही हो चाबा। मैं जानना चाहती हूँ नाग रुम्फा नाग मणिनेत्र से मिलने क्यों आई थी? क्या तुम जानती हो कि रुम्फा नागी को रत्नाबदान से निर्वासित क्यों किया गया था? आप इस समय राजकुमारी रंभा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ। दरअसल सभी को आदेश दिया गया है कि नाग नागिनियों को शहर से बाहर निकाला गया है, उनका जिक्र ना किया जाए। फिर कौन? सुनिए मणिनागा, पहले चाव नाग रुम्फा भी आपकी तरह ही नागा उपाटिका थी, लेकिन उनसे उनका पद छीन लिया गया और उन्हें निर्वासित कर दिया गया क्योंकि उन्हें एक इंसान से प्यार हो गया था और उन्होंने उसके साथ रहना पसंद किया। रुम्फा उस युवक के बारे में मणिनेत्र को खबर देने आई थी, ये पता चलता है। उसका चौन से कुछ लेना देना जरूर है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रंफा ने कहा कि वो चोन की भी रक्षा करेंगी, ये मैंने अपने कानों से बात करते हुए सुना है महारानी। अच्छा, कहीं तुम उस नागा कवच के बारे में तो नहीं बात कर रही जो चौन के गले में लटका हुआ है? तो ये रंफा ने दिया है, लेकिन ये बात मुझे उतनी परेशान नहीं कर रही जितनी नागमणि की राज की बात। अगर कुछ ऐसा है जो अनसुलझा है।
तुम पानी से बहुत डरते थे, लेकिन अब तुम लगभग हर दिन घाट पर आकर बैठना पसंद करते हो। तुम 1 महीने से ऐसा कर रहे हो। यह ऐसा है जैसे तुम किसी के पानी से आने का इंतजार कर रहे हो। लुआंगटा जी, पूछो जो पूछना है। क्या आप मनी को पहले से ही जानते हैं? लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उन पर विश्वास कौन करेगा? यदि तुमने इसका अनुभव नहीं किया होता तो तुम पर विश्वास कौन करता? मुझे नहीं पता कि कैसा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो इंसान नहीं है। मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भुला ही नहीं पा रहा हूं। सच्चा प्यार भौतिक रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो वास्तविक शरीर हो या दिव्य शरीर। नागा और एक इंसान के बीच सच्चा प्रेम भी हो सकता है। क्या ये बात सच है? लेकिन जब ऐसा होता है तो ये आशा के अनुरूप कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग नस्लें हैं और उनकी लंबी उम्र भी अलग अलग है। यदि वो योग्य होते तो अवश्य वो एक दूसरे से मिलते, लेकिन अगर वो जोड़े नहीं होते तो उन्हें हार माननी पड़ती और अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता। अब मेरी जिंदगी में एक साधु के अलावा कोई नहीं बचा है लौंडा। आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी जिंदगी में एक साधु के अलावा और कोई नहीं बचा है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ना तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा लुआंगटा। चाय की तबीयत अब कैसी है इन दिनों? वो रहे मेरे अंकल। अंकल तचाई, लुआंगटा जी आपसे मिलने आए हैं। क्या अब आप ठीक हैं चाय? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, दूर रहो। नहीं, चले जाओ। इनके लक्षणों में हर दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ दिन वो ठीक रहते हैं और कभी कभी वो शांत रहते हैं और कभी नींद में रहते हैं। मैंने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अभी भी बेहतर नहीं हो रहे।
अगर उसमें अभी भी कुछ योग्यता बची है तो वो अवश्य ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल। और आप देखिए, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे अंकल कैसे भी करके ठीक हो जाए। मैं आपकी तरफ से सबसे माफी मांग लूंगा। ये अगली क्वार्टर की मार्केटिंग योजना है आरटी। मार्केटिंग विभाग इस बात पर सहमत हुआ है कि हमें उन उपभोक्ता उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके उन ग्राहकों के समूह का विस्तार करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो स्वास्थ्य को पसंद करते हैं, और जो वंचित बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सहायता के लिए गतिविधियां भी आयोजित करेंगे। इससे कंपनी आगे बढ़ेगी। आरटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आरटी, आरटी, क्या हुआ दुज? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, मुझे वो मनी की याद आ रही थी, तो उसके ख्यालों में मैं खोया हुआ था। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या दुज? मीटिंग खत्म होती है। मैंने मिस्टर चौन को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस मनी गायब हो गई हैं और मिस्टर चौन कुछ नहीं कर सके? मुझे चिंता हो रही है। मिस दूज, आप क्यों करती हैं ऐसा? तुम लोग अपना अपना काम करो, मुझे भी बहुत काम है। चलो अब मीटिंग खत्म। सच जानने के बाद भी कि वो कोई इंसान नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, समझी? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है? अपने काम से काम रखो। क्या तुम अभी भी मनी को भूल नहीं पाए हो आरटी? क्या तुम जानते हो कि तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव करते हो? तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। क्या तुम जा सकती हो? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुम्हारे साथ एक घटना हुई थी जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी? साथ ही चाय को भी पागल बनना पड़ा। वो यहाँ तुम्हें बर्बाद करने आई थी और तुम देखो अपने आप को जरा, यहाँ इस तरह बैठ के उसके जाने का शोक मना रहे हो। मैं मनी को कभी भुला नहीं पाऊंगा, भले ही वो एक शैतान हो या इंसान हो, समझी? सच जानने के बाद भी कि वो कोई इंसान नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए पागल हो आरटी। मनी के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। क्यों तुम्हें सच बहुत कड़वा लगा? एक तुम ही ने उससे प्यार किया है।
उसने नहीं, कभी उसके इश्क में तुम बहरे और अंधे दोनों हो गए हो। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम उसके सपने देखना बंद नहीं कर देते। मनी कोई शैतान नहीं है। और चाहे वो कुछ भी हो, मैं उससे ही प्यार करूंगा। क्या तुमने सुना? वो ही मेरा पहला प्यार है। मिस दुशल, मिस दुशल, उठो उठो उठो, आराम से उठो। दुज, देखो मैं दुज, दुज रुको। अच्छा है जॉन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम बहुत बदल गए हो। और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मिस मनी की वजह से हो रहा है। अगर मैंने मनी को खो दिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं जॉन, क्या मिस मनी नागिन? मिस मनी नागिन है जिसने टॉड और लक को मारा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन। ओह शिट। रिलैक्स जॉन। सुनो, क्या आपको लगता है कि थेवा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, क्या आपको नहीं दिख रहा कि इस समय हमारा कोई भी बॉस बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जॉन की भी हालत बिल्कुल टूटे हुए दिल की तरह हो गई है। जहाँ तक मिस्टर चाय की बात है, वो तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। हाँ, ये सच है। हमारी कंपनी में कुछ अजीब सी चीजें चल रही है। ओह हाँ, और उस अफवाह के बारे में क्या? मिस मनी जिसका मिस्टर चॉन से अफेयर है, वो एक नागिन है। क्या तुम भी? लगता है ज्यादा सीरियल देखती हो। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिस मनी ही हमारे बॉस के लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। अगर किसी ने दोबारा मिस मनी के बारे में कुछ बोला ना, तो मैं तुम सबको बहुत थप्पड़ मारूंगी। वो उस प्रकार की नाग राक्षसी नहीं है जैसा कि तुम सब सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, आपने मुझे खुद ही बताया था ना कि मिस मनी एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, क्योंकि मैं उस समय मूर्ख थी, इसलिए मैंने ये सारी बकवास बातें की। लेकिन अब मुझे पता है कि मिस मनी हम सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं और उनमें बहुत सारी अच्छाई हैं। तो मिस मनी आखिर वास्तव में है कौन? मिस मनी एक नागिन है। सुना तुम लोगों ने? अगर मैं मिस मनी को दोबारा देखूंगा तो मैं उनसे लॉटरी का नंबर लूंगा। जय हो। मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है। क्या बोल रही? ठीक है, किसी दिन तुम सब उनसे मिलोगे तो तुम सबको पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। फिर समझ आएगी तुम सबको मेरी बात। हाँ? मैं कैसे समझाऊँ सबको?
मिस्टर जॉन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मिस मनी सचमुच चली गई हैं? और क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी? मैं सम्मान देना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने मिस मनी के साथ कई बार बुरा किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नफरत नहीं की और उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी इसके अलावा। हालांकि वो मुझे मार भी सकती थी। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ मिस्टर जॉन। मैं भी उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वापस आएंगी या नहीं। मैंने सुना है कि नागा भूमिगत शहर में रहते हैं, जो पानी से कई सतह नीचे है, और हम जैसे साधारण लोग वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। क्या आप मिस मनी से दोबारा मिलना चाहेंगे मिस्टर जॉन? इडियट! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको, तुम्हें सावधान रहना सीखना चाहिए। जानती हो तुम, ये जो रेप के मामले हैं, ये तुम जैसे शराबी लड़कियों की वजह से आते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तुम मुझे नसीहत दोगे? तुम होते कौन हो? अच्छा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। ड्रिंक एंड ड्राइव एक अपराध है, तुम नहीं चला सकती। क्या तुम्हें ये पता है? मिस्टर री, क्या तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हो या अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ? मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऐसा सोचना भी मत। तुम आरटी के दोस्त हो, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं तुमसे बात भी ना करती। मुझे तुम्हारी नीयत समझ आ गई है। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? गिरा हुआ? मैं क्या ही कहूँ तुमसे। तुम्हारे जैसा लड़का, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते। तुम हमेशा से खड़ूस आदमी हो, कभी तो नरमी से पेश आया करो। मुझे माफ कर दो, मेरा ये इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दो। दूज, दूज, रुक जाओ दूज, दूज। ये क्या कर दिया मैंने यार? शिट!
मैं चाहूंगा कि लॉर्ड होरा थिबोर रिक्यम की जांच करने में मेरी मदद। आप मुझसे किस उद्देश्य के लिए शुभ समय जानना चाहते हैं? मेरे और मनीनेत के विवाह के बारे में। विवाह समारोह कब है, उसकी व्यवस्था करने के लिए। मनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारी याद आती है जॉन। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मनीनेट। तुम्हें पता होना चाहिए, जब नागी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो उसे कितना दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, जिसमें उसे सिर्फ कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। प्रणाम। क्या आपने मुझे किसी खास काम के लिए यहां आने का आदेश दिया महामहिम? मैं चाहूंगा कि लॉर्ड होरा थिबोर रिक्यम की जांच करने में मेरी मदद करें। आप मुझसे किस उद्देश्य के लिए शुभ समय जानना चाहते हैं? मेरे और मनीनेत के विवाह के बारे में। विवाह समारोह कब है, उसकी व्यवस्था करने के लिए। जब मनीनेत जेल से रिहा हो जाए, मैं तुरंत उनसे शादी करूं। मेरी प्यारी राजकुमारी, इन फूलों को देखिए राजकुमारी जी, कितने मनमोहक हैं। हटाओ इन्हें, तुम हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ इसे। राजकुमारी को किसने क्रोधित किया? दासी को बताएं, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। महाराज मुकलिन ने ज्योतिषी लुआंग हरेरेक को मनी के बरी होते ही उसके लिए विवाह समारोह का आदेश दिया।
मुकलिन उससे शादी करने के लिए काफी जिद्दी है। मेरी छाती फटने वाली है छाबा। ओह, राजकुमारी नीलरत, आप थोड़ा शांत रहिए। सजा से छूटने में भी कई दिन बाकी हैं। उससे पहले हम समाधान ढूंढ लेंगे। फिर जो हमारी राजकुमारी चाहती है वही होगा। तुम बताओ, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? जहाँ तक मनी का सवाल है, तुम्हें पता है कि मनी के मन में उस युवक के लिए भावनाएं हैं। वो उससे प्यार करती है और उस पर मोहित है। अगर राजकुमारी मनी मौजूद नहीं होगी तो शादी का समारोह कैसे हो पाएगा? आप बताइए राजकुमारी। मैं राजकुमारी मणि को हमेशा के लिए यहाँ से गायब कर दूंगी, वो किसी को दिखेगी भी नहीं। ये सच है। मुझे यहाँ से मनी को भगाना ही होगा ताकि वो वापस कभी ना आए। मैं उसे आने नहीं दूंगी। जल्दी करो वाओ, जल्दी से इस कमरे को साफ करने में मेरी मदद करो। आंटी नोम, क्या आप सच में सोचती हैं कि अगर हम कमरा साफ कर देंगे तो? वो इसलिए क्योंकि चौन को पुरानी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। चलो आओ। मिस्टर चौन? चौन बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो बेटा? मेरी आंख लग गई थी। आप कल रात ऐसे ही सो गए थे? ना नहाए ना कपड़े बदले? हाँ, मैं नहा लेता हूँ। ध्यान से बेटा। मैं मिस्टर चौन के लिए बहुत दुखी हूँ। मिस मनी के गायब होने के बाद मिस्टर चौन के चेहरे से खुशी गायब हो गई। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। आंटी नोम, क्या मिस मनी फिर से वापस आएंगी? मुझे कैसे पता होगा वाओ? आंटी नोम, क्या मिस मनी सच में एक इच्छाधारी नागिन है क्या? ओ आंटी नोम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी साथ चलती हूँ। ऐसी चीज है जिसे आप मिस मनी के कमरे में रख सकती हैं? हाँ। ये तो नागिन की स्किन है ना आंटी नो? क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर ये नागिन की स्किन है तो चौन के गले में बचपन से जो लॉकेट है उसका भी संबंध किसी से। मिस्टर चौन के पास नागिन की स्किन कैसे है? अब ये मत कहिएगा कि मिस्टर वो बात नहीं है, लेकिन ये अरे रंपा, आप इतने सालों से कहाँ गायब थी? मुझे याद है कि जब आप गायब हुई थी तब चौन की माँ मात्र 10 साल की थी, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं बदली हैं। इतनी जवान और सुंदर लग रही हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि रंपा ही चौन की नानी है। क्या तुम्हें डर लगता है? अगर तुम्हें डर लगता है तो उस चीज को छूते क्यों हो, बताओ मुझे। जितना ज्यादा मुझे डर लगता है
उतना ही मैं उस चीज के और करीब जाना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि डर वाकई में चला गया है? ऐसा नहीं है कि तुम उस पर कब्जा कर लोगे, क्योंकि कुछ चीजों के मालिक पहले से ही होते हैं, और मैं जानता हूं तुम जैसे लोग उनके लायक नहीं होते। शायद जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो तुम समझ गए होंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको जानते हो। क्योंकि इंसानों का दिल कठोर होता है, गंदगी से भरा होता है। वैसे भी उनके साथ रहने की कोई खास वजह नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है ये लोग नागा से महान होते हैं? बताओ मुझे। कौन है आप? ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम फिर दोबारा मुझे कहीं नहीं देख पाओगे। वो इतनी जल्दी कहां चला गया? मैं जानना चाहती हूँ नाग रुम्फा नाग मणिनेत्र से मिलने क्यों आई थी? राजकुमारी नीलरथ, मैं और मनी शादी करने जा रहे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मनी? विवाह समारोह के लिए बिल्कुल सही समय है। क्या मेरा समय आ गया है? राजकुमारी मणिनेत्र के उपदेशों के 100 दिन पूरे होने के बाद के समय। भले ही कोई शुभ मुहूर्त क्यों ना हो, क्योंकि अब मनी गुप्त रूप से वापस मानव शहर में भाग। अचानक मौसम क्यों खराब हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। महाराज मुकलिन इसके साथ कुछ मत कीजिए, आप उसे जाने दीजिए। तुम जल्दी करो, वापस जाओ। मैं मनी को तुम्हें कभी वापस ले जाने नहीं दूंगा, समझे?เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายเธอจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็ชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธอจะ